दोस्तों, अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे नई और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का क्लेम करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी का कल दिल्ली में पहला आंदोलन था और पहले दिन ही ये लोग पूरी तरह से फुस हो गए, पूरी तरह से डह गए। वजह सिंपल थी कि इनके द्वारा जो आंदोलनकारी लाए गए थे वो आंदोलनकारी कम और जोकर ज्यादा लग रहे थे। आपसे पूछ रहा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? बात है पुलिस वालों का, हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट बताया, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता। ये लोग नीट के पेपर लीक्स के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे, जबकि इनमें से किसी को नीट की फुल फॉर्म नहीं पता तो किसी को जंतर मंतर का आइडिया ही नहीं था और वो बेवजह उत्पात मचा रहा था। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट बताया, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता। अभी देखो, फॉलोअर्स का इस तरह का घोंचो होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनका खुद का मालिक जो इनका लीडर था वो बात तो कॉमन मैन होने की किया करता है, वो बात तो इक्वालिटी की क्या करता है। पर इस आदमी ने अपने आप की हवा कराने के लिए, खुद की सेवा कराने के लिए पीछे एक बूढ़े अंकल को खड़ा कर रखा था और खुद बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मतलब ये इंसान अभी ना तो विधायक है, ना ही सांसद है, ना ही पार्षद है, यहाँ तक कि अपने गांव का प्रधान भी नहीं होगा। उसके बाद भी अभी से वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है और चाहता है कि जनता इसके लिए सड़कों पर घुटती रहे, इसके लिए जनता सड़कों पर लाठियां खाए। मतलब सोशल मीडिया पर इन लोगों के 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसके बाद भी जमीन पर ये लोग 22,000 छोड़ो 2200 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। और बातें ये लोग इस तरह की कर रहे हैं जैसे कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया को बदल डालेंगे। और शायद इसी वजह से कल जनता ने भी इन्हें दौड़ा दिया, जनता ने भी इनके जमकर मजे लिए। तो ध्रुव राठी के टट्टे चाट रहे आए हैं। ध्रुव राठी के टट्टे चाटने वाले को फॉलो कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने इस देश में वही है जिसने कहा था ब्राह्मणवाद एक साथ सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ये उस ध्रुव राठी के टट्टे हैं, साथ है। और ये वही ध्रुव राठी का टट्टा है लिखा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही भैया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, राम भगवान मांस खाते थे, जिसने कभी ये वही भड़वा है जो कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। खैर, ये तो थी लोगों को दौड़ाए जाने की बातें। फिलहाल बात करते हैं हंसाने की, क्योंकि कल इन लोगों ने एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम कर रखा था। कल इन लोगों ने जनता को खुश रखने में कोई भी कमी नहीं रखी थी और एक से बढ़कर एक बड़े वाले नमूने मैदान पर छोड़ दिए थे। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं? कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? भाई साहब, इन मैडम के शब्दों को जरा गौर से सुनो। ये मैडम साइंटिस्ट हैं, अपने आप को साइंटिस्ट बता रही हैं, फिर ऑब्वियस है कि ये पढ़ी लिखी जरूर होंगी। उसके बाद भी इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर का नाम ही नहीं पता, उस एजुकेशन मिनिस्टर का जिसका इस्तीफा लेने के लिए ये वहां पर इकट्ठी हुई हैं, जिसका इस्तीफा मांगने के लिए ये जंतर मंतर गई हैं और इन्हें उसका नाम भी नहीं पता। अब ये वहां पर पहुंच तो चुकी हैं, लेकिन इस्तीफा किसका मांगेंगी और किस मुंह से मांगेंगी। जब से हम मेच्योर हुए, मतलब 18 एडल्ट हुए हैं, तब से एग्जाम दे रहे हैं लगभग। ठीक है, 5 साल हो गए। 2019 से इलाहाबाद में रहते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? क्या वाइस प्रेसिडेंट वो है? पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं मालूम है। आपको वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता सर, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है बेरोजगारी का देश के अंदर। सच में यही कारण है बेरोजगारी का। इस इंसान का क्लेम है कि ये 5 साल से पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी इसे वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इसे प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि पूरा दिन ये सिर्फ प्रधानमंत्री को गरियाने में निकाल देता है, पूरा दिन ये सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम जपता रहता है। फिर बाकी नेताओं का अता पता होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं हूँ कॉकरोच, इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बना कर आए हैं। जिसका इस्तीफा चाहिए अमित प्रधान जी का। क्या बोला तूने? जिसका इस्तीफा चाहिए अमित प्रधान जी का। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इससे पहले वाला इंसान अगर आपको जोकर लग रहा था तो ये जोकरों का सरदार कहा जाएगा, इसे जोकरों का बाप कहा जाएगा, क्योंकि इसने एक ऐसे शख्स को जन्म दे दिया जिसका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है। इस्तीफा मांग रहा है अमित प्रधान का भी। अमित प्रधान है कौन और इसे आखिर क्यों उसका इस्तीफा चाहिए वो तो यही जाने। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहा है, जिस कॉन्फिडेंस में ये इस्तीफा मांग रहा है, वो सच में से बता देता है कि ये इंसान तो नहीं है, ये कॉकरोच ही है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ
लाल हिट है। जिसका इस्तीफा चाहिए। अमित प्रधान जी का। वैसे इस्तीफा मांगने वाला ये कोई इकलौता कॉकरोच नहीं है। कल जितने भी कॉकरोच इकट्ठे हुए थे उनमें से ज्यादातर के मुंह पर इस्तीफा ही लगा हुआ था। हाँ, किसी का नाम ज्यादा तरंगी था तो किसी का इस्तीफा मांगने का तरीका। हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। अभी देखो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाना बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से इनके राज में लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, उनका इस्तीफा दिया जाना बनता भी है। लेकिन जिस तरह से इस्तीफा मांग रहे, इसे इस्तीफा छोड़ो, इसे लतीफा भी ना सुनाया जाएगा और इसे कान के नीचे 2 हाथ लगाकर भगा दिया जाएगा। मतलब भाई साहब, ये आदमी, औरत या फिर जो भी है, ये जो भी ये प्राणी है, जो भी ये शख्स है, अगर ये अपना तरीका बदल ले, अगर ये अपने कपड़े बदल ले तो देश के हालात बदलें या फिर ना बदलें, देश के हालात सुधरें या फिर ना सुधरें, लेकिन इसके हालात जरूर सुधर जाएंगे और देश की जनता, देश के लोग इससे मजे लेना बंद कर देंगे। आप कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? आप अक्रोच है पूछ रहे हैं? कहाँ से है? घर से या नाली से? कहीं से भी प्यारी समझ गई। आप जैसे सपोर्टर जो कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पे चुम्मी का निशान लगा हुआ है। तो देखिए, अच्छे से देखिए। तो कैसे देश बदलेगा? आप लोग इतने मीठे होकर देश कैसे बदल पाएगा? हम हैं मीठे, आप बोलिए। आप तो मीठे लोगों से देश कहाँ बदलेगा? माइंड लैंग्वेज। तो आप ही तो बोले कि आप मीठे हो। ये देखो, ये है आखिर। ये देखो कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। ऐसे ही सपोर्टर से जो है कॉकरोच जनता पार्टी बदलेगा। हमसे बदलेगा, तुमसे बदल पाएगा? सोच बदल, खुद की सोच बदल। ये देखिए, सोच बदल के कहाँ पहुँच गए ये। हाँ, पहुंच गए, बहुत आगे पहुंच गए। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी के कल के आंदोलन से किसी और को फायदा हुआ हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन इस इंसान को सच में काफी ज्यादा फायदा हो चुका है। जिस तरह से इंसान रातों रात पूरे देश में पॉपुलर हो चुका है, जिस तरह से इंसान पूरे देश में वायरल हो चुका है, इसे अच्छे तौर पर कहें या फिर बुरे तौर पर कहें, ये कॉकरोचों की पहचान बन चुका है। हाँ, ये इंसान दिखने में थोड़ा गंदा जरूर है, दिखने में थोड़ा भद्दा जरूर है, लेकिन दिल का उतना बुरा नहीं है जितने कि ये फर्जी कॉकरोच बने घूम रहे हैं, जिस तरह से ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। ये भारत संविधान को जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा जी। सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है? हाँ, जी संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, बने हुए। संविधान, ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान है। आप मानते हैं कि ये संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु माना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में संविधान जानने का विषय, मानने का नहीं है। जी जी बिल्कुल, मानने का विषय। ये आप जो डायरी 2026 का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है। ये डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। इसमें संविधान लाने के लिए कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए हैं जो होने दिखाइए चाहिए। जरा, खोलिए, आर्टिकल खोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं। इसमें जो भी है, कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है। दिखाइए इसमें कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। सर इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं दिखा सकता, आप और अरे यार, संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? और बताइए ना, और पूछिए कुछ। मैं आपसे जानना वही चाह रहा हूँ, आप जिसको संविधान मान करके चल रहे हो, सारा चीज फंडामेंटल्स मान के चल रहे हो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ मैं जानना चाहता हूँ। इसमें मेरे विजन लिखे हुए हैं, मेरी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी जी, वो मेरे विजन लिखे हुए हैं। आपको उसमें सदस्यता दी गई है? कुछ मतलब मिला है? कुछ पद वद मिला है? सदस्यता, देश अगर देश को आजादी चाहिए तो सदस्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किससे आजादी जो चाहिए? वीर होता है आजादी की लड़ाई में, वो स्वयं कूद पड़ता है। स्वयं कूद और पड़ता है। आप कह रहे थे कि स्वयं का संविधान लेके कूद पड़ता है। और आप कह रहे थे कि जेल जाना कोई बड़े नेताओं का काम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ। महात्मा गांधी, और ऐसा कौन नेता नहीं है जो जेल नहीं गया। जेल जाना हर बार अपराधी होना नहीं होता है। गांधी ने आंदोलन से पहले चरखा चलाया था, लोगों से बहुत संवाद किया था, घूमे थे, टहले थे, जनता को जाना था। उसके लिए गोदी मीडिया जिम्मेदार है सर। अब गोदी मीडिया किसको पकड़ के बैठ गया? गोदी मीडिया जिम्मेदार है। जो आप संविधान की कॉपी की जगह अपनी डायरी लेकर के आ गए, ब्लैंक। आप लोकल न्यूज एंकर हैं, आप मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। जबकि हमें उन लोगों से जो नेशनल अभी तक जितनी बात पहुंचेगी वो बहुत गलत ढंग से पहुंचेगी। आपके पास एक ब्लैंक डायरी है, उसको आप संविधान कह रहे हैं। और सर जो गोदी मीडिया है वो हमारी बातों को आम पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं देती है। संविधान का पब्लिक नहीं हो? जो चौथा स्तंभ है, जो संविधान का चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। वो इसमें कहाँ लिखा है? क्यों? संविधान में लिखा है सर, आप पढ़िए। संविधान में लिखा है? क्यों? और इस वाली डायरी वाले संविधान में, असली वाले? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।
मुझे अपने घर जाना है। खैर आज के लिए बस इतना ही। आपको इन नमूनों में, इन कॉकरोचेज में कौन सा सबसे ज्यादा अतरंगी लगा, कौन सा सबसे बड़ा बेवकूफ लगा, कौन सा सबसे बड़ा जाहिल लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर पर कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, नमस्कार।